हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी टॉप 10 क्वेश्चन। इससे पहले भी एक वीडियो बना हुआ है टॉप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का, तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। और इसके अलावा भी हिस्टोग्राफी के ऊपर जो बुक्स एंड राइटर एंड हिस्टोग्राफर का जो थॉट है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कुछ। तो जिन्होंने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। और चलो चलते हैं, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कहाँ पर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड सुभाष चंद्र बोस इशूज किया था फेमस जो कॉल था दिल्ली चलो। ये दिल्ली चलो का जो फेमस कॉल सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर ये बोला था, वो प्लेस बताना है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, रशिया, जर्मनी, इटली एंड सिंगापुर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा पार्टीज जो सेटअप किया गया था मुजफ्फर अहमद के द्वारा और उसके साथ कोलैब किया था विद काजी नजरुल इस्लाम इन 1925 में। 1925 में जो ये कौन सी पार्टी स्टैब्लिश किया गया था मुजफ्फर अहमद एंड काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लेबर स्वराज पार्टी, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, द स्वराज पार्टी एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, लेबर स्वराज पार्टी जो स्टैब्लिश किया था, जो सेटअप किया गया था मुजफ्फर अहमद के द्वारा, और ये 1925 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये देखो, ये जो वर्कर एंड पीजेंट पार्टी है ना, ये स्टैब्लिश किया गया था 1928 ना। ये साल भी याद कर लेना क्योंकि ये कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और ये स्वराज पार्टी जो स्टैब्लिश किया गया था 1923 में। तो फ्रेंड्स ये ना कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी मिलता है 1922 में भी मिलता है, क्योंकि ये दिसंबर में स्टैब्लिश हुआ था, तो कुछ बुक में 1923 ऐसा भी मिलता है जी इसको। और फ्रेंड्स ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये स्टैब्लिश किया गया था 1920 में। तो फ्रेंड्स ये डेट अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि कभी कभार ये डेट ना मैच ये सीक्वेंस में भी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो, इस क्वेश्चन में बताना है जो कांग्रेस का वॉन है, जो कांग्रेस जन्म हुआ था, वो एक कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है टू फॉरस्टेल अ पॉपुलर अपराइजिंग, एक पॉपुलर एक लोकप्रिय विद्रोह को दबाने के लिए, एंड जिसको सपोर्ट किया था जो बुर्जुआसिक लीडर है और जो बुर्जुआसिक पार्टी है, वो सब ने इसको सपोर्ट किया था। तो ये वो स्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, आर.पी. दत्त, आर.सी. दत्त, जे.पी. नारायण एंड बी.जी. तिलक। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर.पी. दत्त। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ना ठीक से याद कर लेना। ये बहुत स्टैटिक एंड बहुत ही मतलब ये याद रखने वाला सवाल है, तो ठीक से याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है इनमें से किसको अपोस्ट किया गया था। जो अपॉइंटमेंट ऑफ मधुस्वामी अय्यर है, जो मद्रास हिंदू कोर्ट में जिसको अपॉइंट किया गया था और उसका विरोध हुआ था, नेटिव ऑफिशियल शुड नॉट ड्रॉ द सेम रेट पे द यूरोपियन इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। तो इनका विरोध किया गया था क्योंकि जो स्थानीय अधिकारी थे उसको स्थानीय अधिकारियों के समान परिस्थितियों में यूरोपीय लोगों के समान वेतन की दर नहीं लेनी चाहिए। इस बेसिस ये मधुस्वामी अय्यर का अपोज किया गया था। तो ये कौन सा पत्रिका में ये बताया गया है, तो इसका अपोज किया गया है। तो चलो आंसर देख लेते हैं, द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, द ट्रिब्यून एंड मद्रास मेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास मेल। ठीक है फ्रेंड्स, मद्रास मेल जिसको जहाँ पर ये अपोज किया गया था मधुस्वामी अय्यर को। ठीक है, जो मद्रास जो हाई कोर्ट में जिसका अपॉइंट किया गया था। और फ्रेंड्स आपने ये साल भी याद कर लेना, 1893 पर ये मधुस्वामी अय्यर जो जिन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में अपॉइंट हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये डेट भी याद रख लेना कब अपॉइंट किया गया था मद्रास हाई कोर्ट में। चलता है क्वेश्चन नंबर 5 में।
तो फ्रेंड्स रेस्टोरेशन ऑफ मैसूर है, जो मैसूर का पुनर्स्थापित करने के लिए टू इट्स ओल्ड रूलिंग फैमिली, जो ओल्ड रूलिंग फैमिली था जो पहले से मैसूर में राज कर रहा था, तो उसको पुनर्स्थापित करने का एक अनोखी एक यूनिक थिंग था इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में। तो ये हु डिड इट, ये कौन किया था, ये हु डिड इट। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड कैनिंग, मार्क्यूस रिपन एंड लैंसडाउन एंड डफरिन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, रिपन। और फ्रेंड्स साथ साथ ये भी जान लो, जो मैसूर है, मैसूर को ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया था 1831 में, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पीरियड में। और जो लॉर्ड रिपन का जो वाइसरॉयशिप था उस टाइम मैसूर को पुराने जो रूलिंग डायनास्टी, जो वॉरियर डायनास्टी जो यहाँ पर राज करते थे, उसको सौंप दिया गया, रेस्टोरेशन कर दिया गया और पुनर्स्थापित किया गया था मैसूर डायनेस्टी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रख लेना कब उसको ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया था, ब्रिटिश जो इंडिया में शामिल किया गया था, और उसके बाद ये कब जो पुराने डायनेस्टी था उसको सौंप दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो फ्रेंड्स ये इसमें बताना है, हाँ ये घोषित किया गया था जो गवर्नर जनरल है वो सर्वेंट है एम्परर का, और वो जो ऑफिशियल सील है उस वहाँ से हटा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये कब घोषित किया गया था, ऑप्शन देख लेते हैं। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, आफ्टर द चार्टर एक्ट 1833, आफ्टर द चार्टर एक्ट 1813 एंड आफ्टर द पीस इंडिया एक्ट 1784। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, उसके तहत ही जो गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश एम्परर का जो सर्वेंट था, वो ऑफिशियल सील था, वो अधिकारी को जो मुहर था वहाँ से हटा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये एक्ट ऑफ गवर्नमेंट 1858 को हम बेटर ऑफ इंडिया इस नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद कर लेना। चलते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में बताना है कहाँ पर, कौन सी सिटी में नीम सराय मीनार है जिसको बिल्ड किया था अकबर ने। तो यहाँ ये नीम सराय मीनार जो अकबर द्वारा ड्यूरिंग द अकबर के टाइम पे ये बिल्ड किया गया था, तो ये कहाँ पर बिल्ड हुआ था वो प्लेस बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, पानीपत, मालदा, लाहौर एंड मुल्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदा, जो बंगाल में है। ठीक है फ्रेंड्स, 9 को देख लेते हैं। बिल्ड द सिटी साहिबाबाद गार्डन, जो शाहजहानबाद है, जो दिल्ली पुराना नेम है, एंड व्हिच यूज्ड टू एज अ सराय, जो जिसको सराय के तौर पे यूज़ किया जाता था फॉर द रिचेस्ट जो मर्चेंट है उसके लिए। तो ये गार्डन, जो ये सराय था, ये कौन निर्माण किया था, तो देख लेते हैं ऑप्शन, नूरजहान, रोशनारा बेगम, जहानारा बेगम एंड जिन्नत उन निसा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहानारा बेगम। जहानारा बेगम ने ही साहिबाबाद गार्डन बिल्ड किया था शाहजहानबाद में, और जिसको यूज़ किया गया था, जो एक सराय था और जिसको यूज़ किया गया था फॉर द रिचेस्ट मार्चेंट के लिए। ठीक है, चल आज के देख लेते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो। तो इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा महाजनपदस सप्लाइड किया था मैन एंड मटेरियल्स पर्सियन आर्मी को फाइट करने के लिए, अगेंस्ट द ग्रीक के विरुद्ध फाइट करने के लिए जो मटेरियल सप्लाई, मैन एंड मटेरियल था, वो जो मैन एंड मटेरियल था वो सप्लाई किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, गंधरा, कंबोजा, मगधा एंड बत्सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंधारा। जो वो महाजन 16 हम सभी जानते हैं 16 महाजनपद था, तो ये गंधारा एक महाजनपद था जो मैन एंड मटेरियल सपोर्ट करते थे पर्शियन आर्मी को फाइट करने के लिए ग्रीक के विरुद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये ना कंबोज जो है, कंबोज तो हाथी के लिए फेमस था, तो ये देख लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।